प्रेम जी, जेएनयू लगातार विवाद में है और आज तो बड़ा बड़ा ताज्जुब हुआ। देखिए, हम अगर संविधान की बात करें तो संविधान में भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष एक एक इंच भूमि हमारी है, इसमें कोई संदेह नहीं। हर भारतवासी को गर्व होता है। लेकिन इस तरह की अगर आवाज उठती है, प्रेम जी, हम आपके पास आए उससे पहले प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, क्योंकि आप जेएनयू से ही हैं और एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से इस तरह के स्वर उठना, प्रोफेसर चौधरी, और उसके बाद उस वेबिनार को रद्द कर देना समझ में आता है। लेकिन ये स्वर उठते ही क्यों हैं? क्या आपका प्रशासन इतना कमजोर है? क्या वहां पर इस तरह की देश विरोधी सोच वाले लोग इतना हावी हो गए हैं कि जो मनमर्जी करते हैं? ये क्या संदेश हम हमारी युवा पीढ़ी को, प्रोफेसर चौधरी, दे रहे हैं? नहीं, ये प्रश्न तो बड़ा प्रश्न है, लेकिन जहां तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन में जो सेंटर के जो इंचार्ज हैं, जो प्रोफेसर्स हैं उस सेंटर के, विमेन स्टडी सेंटर के, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि वो जो भी कार्यक्रम बनाते हैं, उस कार्यक्रम को अगर वो IQSC में भेजते हैं या जो वहाँ का जो सर्वर सेंटर है वहाँ भेजते हैं, तो वो उसको अपलोड करने उनकी जिम्मेदारी है और वहाँ सारे कर्मचारी हैं। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी इसके अंदर होना ये एक अलग विषय है, पर उनका नहीं हो सकता। दूसरा आपका प्रश्न है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, जेएनयू के अंदर, जेएनयू ही नहीं, जब से यूनिवर्सिटी सिस्टम जो हमारे देश के अंदर आता है, एजुकेशन के बारे में बात होती है, तो हम देखते हैं कि जो कैरिकुलम है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, उन चीजों में पढ़ाते हुए ये तमाम सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। मैं आपको बताता हूं कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब भारत के अंदर कश्मीर आता है, भारत का हिस्सा है कश्मीर, और जब वो साथ में जुड़ता है, विलय होता है, तो उस समय को लेकर के भी तमाम तरह के प्रश्न खड़े करे जाते हैं और इन्हीं विद्वानों के द्वारा खड़े जाते हैं। प्रोफेसर चौधरी, आप प्रोफेसर हैं, मैं आपको सर कहूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूं आज भी, लेकिन जब से होश संभाला है सर, कश्मीर से कन्याकुमारी सुना है और ये भारत का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, यही रचा बसा है। बिल्कुल। और मेरे जैसे इस भारतवर्ष के हर विद्यार्थी ने यही पढ़ा है, प्रोफेसर साहब। वही तो क्या कहीं कोई ऐसा है, आपको लगता है ऐसा करिकुलम है, ऐसी किताब है, ऐसा पाठ्यक्रम है जहां पर ये हमें बताया गया? अगर है तो आज तक उस पर आवाज क्यों नहीं उठी? यही प्रश्न है ना, यही प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वो इसी काम को करेगी, इसी काम को करेगी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जब अयोध्या के अंदर भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो वो एक अपने भाषण में क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं कन्याकुमारी से क्षीर भवानी। जब कन्याकुमारी से क्षीर भवानी कहते, क्षीर भवानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो आप देखिए, कनेक्ट करने की बात करते हैं। और भारत की एक परंपरा रही है, कश्मीर के अंदर शैव दर्शन आया है, कश्मीर में राम के वंशज कश्यप रहे हैं, कश्मीर के अंदर बौद्ध मत का तमाम तरह का वहां पर जाकर उनका केंद्र रहा है। तो इसलिए कश्मीर को भारत से हिस्सा से अलग करना ये अलग है। दूसरी चीज मैं शायद भाई आपको कहना चाहता हूं कि एक तो हम ये कह रहे हैं, बार बार ये डिस्कोर्स में जाना चाहिए कि POJK और अभी तो POTL हो गया और COTL हो गया, यानी कि POJK पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसके लिए 24 सीटें आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आरक्षित है, उसके लिए आरक्षित है। आप सोचिए कि हम तो आज भी उसको अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन यही जेएनयू जैसे संस्थान या दुनिया के देश के और तमाम संस्थान जहां पर ये वामपंथी विचार के लोग रहते हैं, या वो इस तरह के विचार को फैला रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं IOC यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जो हमारा हिस्सा है, जिसके लिए हम कहते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारे भारत के कण कण के अंदर विद्यमान है। चौधरी साहब, हम भी कह रहे हैं, लेकिन आप भी प्रोफेसर हैं सर, आप भी वहां पर पढ़ाते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है।